हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम में क्लास 10th और क्लास 12th के असेसमेंट के लिए पहली बार ओएमआर का उपयोग करने जा रहा है। और क्योंकि ये जो ओएमआर है ये बाकी ओएमआर जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके की है, इसलिए ये आवश्यक है कि टर्म 1 एग्जाम में बैठने वाले सभी स्टूडेंट्स और स्कूल्स जो इन एग्जाम को स्पॉन्सर करने जा रहे हैं उन्हें ओएमआर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ओएमआर कैसे भरी जाए, यानी कौन सी इंफॉर्मेशन ओएमआर में पहले से ही फिल की हुई मिलेगी और कौन सी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें रेस्पॉन्स को कैसे मार्क करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स सो दैट दे कैन गाइड द स्टूडेंट्स, जिससे किसी स्टूडेंट का किसी भी तरह से कोई लॉस ना हो और इवैल्यूएशन वर्क स्मूथली कैरी आउट किया जा सके। तो सबसे पहली बात कि जो हमको इंफॉर्मेशन जो है कौन कौन सी प्रोवाइड करनी है उसके अंदर, तो डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट जो भी है वो पहले से ही प्री फिल्ड उसके अंदर ओएमआर के अंदर आपके पास में आएंगे, यानी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, नेम ऑफ द स्टूडेंट या फादर्स नेम, स्कूल नेम एंड कोड, सब्जेक्ट कोड, वो उसमें पहले से ही भरी हुई आएंगी। स्टूडेंट को सिर्फ यहाँ पर 3 ही चीजों को फिल करना है। उसमें पहली चीज है क्वेश्चन पेपर कोड, यानी जो आपकी ओएमआर है उसके टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर एक स्पेस दे रखी है जिसमें हमको क्वेश्चन पेपर का कोड लिखना है, और वो जो कोड है आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर ही मिलेगा, वहीं से आपको कॉपी करके अपनी ओएमआर शीट पे एज इट इज लिख देना है। जो सेकंड थिंग है दैट इज द कंफर्मेशन या वी कैन से द एक्नॉलेजमेंट। वहां पर आपको बॉटम के ऊपर एक स्पेस मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। सो वो जो सेंटेंस वहां पर एज इट इज लिखा हुआ है, प्रिंटेड है, आपको उसी सेंटेंस को या उसी लाइन को कॉपी करके अपने हैंड से वहां पर यानी अपनी हैंडराइटिंग में आपको लिखना है उसी बॉक्स के अंदर, और उसी बॉक्स में बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको सिग्नेचर के लिए स्पेस दे रखी है, वहां पर आपको रनिंग हैंड के अंदर सिग्नेचर करने हैं। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज द रेस्पॉन्सेस, यानी आपको मार्क करने हैं अपने आंसर्स, रेस्पॉन्सेस ABCD के अंदर जो मार्क करने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बारे में कई चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और जो भी आप इंफॉर्मेशन इसमें फिल कर रहे हैं या फिर अपने आंसर्स मार्क कर रहे हैं उसके लिए आपको स्ट्रिक्टली ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन को यूज करना है। और ध्यान रहे कोई भी स्टूडेंट पेंसिल यूज ना करे, बिकॉज पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दिस एग्जाम। अगर कोई स्टूडेंट पेंसिल को यूज करते हुए पकड़ा जाता है तो सीबीएसई उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। मींस सीबीएसई विल कंसीडर दिस एज यूज ऑफ अनफेयर मींस, और उसी के अकॉर्डिंग यानी यूज ऑफ अनफेयर मींस के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग वहां पर उस स्टूडेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये पेंसिल को यूज करने पे सीबीएसई इतना स्ट्रिक्ट क्यों है, क्योंकि पेंसिल से लिखे हुए जो रेस्पॉन्सेज हैं उनको बाद में क्या किया जा सकता है, रब करके चेंज किया जा सकता है। सो इस एग्जाम में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं की जा सके उसके लिए सीबीएसई ने यहाँ पर स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। Now the most important thing is how to mark the responses. So I request you all my dear students to watch this video very carefully, जिससे कि आप एग्जाम में कोई गलती ना करें, and teachers also, so that you can guide your students about these points. So how to mark the responses, that is very much important. So watch it very carefully. Let's go through it. So this is the sample OMR given here. और अगर आप इस OMR को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर जो स्पेस प्रोवाइड की गई है वो मैक्सिमम 60 क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करने के लिए प्रोवाइड की गई है। और ऐसा इसलिए क्वेश्चन पेपर कोई भी हो, चाहे वो क्लास 10th का हो या 12th, तो जो मैक्सिमम क्वेश्चंस किसी भी क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं वो हैं 60। किसी क्वेश्चन पेपर में आपके पास 45 क्वेश्चंस, किसी में 50 क्वेश्चंस या किसी में आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप किसी भी सीक्वेंस में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन नंबर को आपने अटेम्प्ट किया है उसका रेस्पॉन्स या फिर उसका आंसर ओएमआर पर उसी आंसर नंबर पर ही मार्क करना होगा। यानी अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 अटेंड कर रहे हैं और आपको लगता है कि उसका जो उत्तर है वो सी है, तो आप अपनी ओएमआर शीट पर आंसर नंबर 11 पर ही जाकर उसका आंसर मार्क करेंगे। दूसरी चीज की, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चंस है तो आप अपनी ओएमआर शीट का 50 नंबर तक का ही स्पेस यूज कर सकते हैं। यानी अगर किसी कारण से आपका क्वेश्चन नंबर 50 गलत हो जाता है तो आप अपनी ओएमआर शीट पर उसका सीरियल नंबर काट कर और उसको बदलकर आंसर करते हैं या करने की कोशिश करते हैं तो वो रेस्पॉन्स आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ आंसर्स देने के लिए प्रत्येक प्रश्न के सामने एक रो के अंदर 4 सर्कल्स दे रखे हैं। सो आफ्टर कंफर्मेशन योर आंसर कि आपका ये आंसर कंफर्म है कि मुझे आंसर सी मार्क करना है, आप अपने आंसर को यहाँ पर डार्क कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, मैंने जो अभी तक बताया वो आपको सभी OMRs के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ जो खास बात है वो है ABCD ऑप्शंस के बाद में यहाँ पर दिया गया एक बॉक्स और जस्ट उसके बाद में उसी रो के अंदर दिया गया एक सर्कल। तो वो आपको कब यूज करना है? सो आंसर्स को मार्क करना ही काफी नहीं है, जो भी आंसर्स आपने सर्कल में मार्क किया है उसको बॉक्स में लिखकर कंफर्म करना भी यहाँ पर जरूरी है। सो इस बॉक्स का पर्पज क्या है कि आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ योर आंसर, यानी आपने कंफर्म करके सर्कल के अंदर आपने अपना आंसर मार्क कर दिया है और उसके बाद में अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने सही रेस्पॉन्स को इस बॉक्स में लिख सकते हैं एंड दैट विल बी कंसीडर्ड एज योर फाइनल रेस्पॉन्स। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपका रेस्पॉन्स सर्कल के अंदर सही लिखा हुआ है तो भी आपको जो ये बॉक्स के अंदर अपना आंसर मार्क करना या लिखना जरूरी है, अदरवाइज इट विल बी कंसीडर्ड एज द क्वेश्चन व्हिच इज नॉट अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। जस्ट आफ्टर द बॉक्स देयर इज अ सर्कल गिवन अगेन। तो ये सर्कल किस काम के लिए है, हमें कब इसको यूज करना है, तो मैं बता देता हूं कि दिस सर्कल इज मार्क्ड ओनली इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। यानी अब क्योंकि हर क्वेश्चन पेपर में आपको चॉइस मिलेगी कि आपको इस सेक्शन में 20 क्वेश्चंस में से 16 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। सो जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते या नहीं कर रहे उस क्वेश्चन के सामने इस सर्कल को आप डार्क करेंगे। नाउ फाइनली द मेन इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटिस्ड आर, यानी आपका जो ये स्क्वायर वाला बॉक्स या रेक्टेंगल वाला बॉक्स ये खाली है और सर्कल में आपने आंसर को मार्क कर रखा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो अपना उत्तर बॉक्स में लिखा हुआ है लेकिन सर्कल को आपने खाली छोड़ दिया है, या फिर चारों ऑप्शंस में से आपने किसी को सर्कल नहीं किया, बॉक्स को भी आपने एम्प्टी छोड़ दिया और जो लास्ट वाला सर्कल है उसको भी आपने एम्प्टी छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, तो भी यह माना जाएगा कि कैंडिडेट ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। हालांकि सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपने सर्कल डार्क नहीं किया है ऑप्शंस के अंदर ABCD में, लेकिन अगर आपने बॉक्स के अंदर उसको मार्क किया आंसर को या उस आंसर को लिखा है, जो भी आपका आंसर है A, B, C या D, उस केस में वो आंसर आपका कंसिडर किया जाएगा। लेकिन मेरा आपसे स्पेशली एक सजेशन है कि अगर आपने सर्कल किया है तो आप उसको बॉक्स में जरूर लिखें, अगर आपने बॉक्स में लिखा है तो उसको सर्कल भी जरूर करें, क्योंकि ये डिपेंड करता है इवैल्यूएटर के ऊपर कि इवैल्यूएटर के नजर से ये आंसर आपका चूक ना जाए, इसलिए इवैल्यूएशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आपने बॉक्स में आंसर लिखा है तो उसको सर्कल में भी लिखें और सर्कल में अगर आपने मार्क किया तो उसको बॉक्स में भी डालें। और दूसरा सजेशन मैं आपको ये देना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने सारे जो भी सर्कल्स हैं, सारे जितने भी क्वेश्चन, सपोज आपको 50 क्वेश्चन अटेंड करने हैं तो आप सारे सर्कल्स को उसको डार्क कर दें और जो बॉक्स है उसमें आप लास्ट में सारे क्वेश्चंस जितने भी आपने अटेम्प्ट किए उनका आंसर बॉक्स में लिख दें, क्योंकि सर्कल का आंसर तो आप क्या कर सकते हैं, बॉक्स में लिख करके चेंज कर सकते हैं। यानी अभी जैसे मैंने बताया कि आपका जो आंसर अगर B है, आपने गलती से उसको C सर्कल पे मार्क कर दिया, सो लेटर यू कैन राइट इन द बॉक्स दैट योर आंसर इट इज B, दैट विल बी कंसीडर्ड। लेकिन अगर आपने एक बार बॉक्स में आंसर लिख दिया तो उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है। सो दिस इज माई स्पेशल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, do take care of this. Now some important instructions for the school that CBSE will shortly provide the guideline, और उसके अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइन CBSE प्रोवाइड करता है उसके अकॉर्डिंग जो स्कूल्स हैं उनको एडवांस में ही OMR शीट को डाउनलोड कर लेना है और OMR शीट्स को डाउनलोड करने के बाद में उन OMR शीट्स को लॉक एंड की के अंदर सुपरवाइजर के सुपरविजन के अंदर रखा जाएगा और जिस दिन एग्जाम होना है यानी एग्जाम डेट वाले दिन ही उन OMR शीट को निकाल करके और पहले CS के जो स्टैंप है उसके ऊपर लगाने के बाद में ही स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मींस दैट कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट द CS स्टैंप। सो लास्ट में CBSE रिक्वेस्ट करता है कि CBSE द्वारा जो भी ये जानकारी दी गई है इसके बेस के ऊपर स्टूडेंट्स के लिए एक प्रैक्टिस सेशन ऑर्गेनाइज किया जाए, तो एग्जाम टाइम में कोई भी स्टूडेंट को किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा या जो इन्फॉर्मेशन है वो मीनिंगफुल लगी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच अगेन।